again. Please like and subscribe my channel and give comments. Today's subject is speech is silver but gold silence is golden. अर्थात सुनना यदि सोना है तो बोलना चांदी के समान है। तो हमें जो है महत्वपूर्ण विषयों पर अपने शुभ चिंतकों की या यदि कोई मिलने आया है तो उसकी या कोई हमें सलाह दे रहा है तो उसकी बात अवश्य सुनना चाहिए। उससे ये फायदा होता है कि उससे सामने वाले की हमारे बारे में प्रतिक्रिया या किसी विषय विशेष के बारे में उसके विचार का पता चलता है कि उसकी थिंकिंग किसी विषय विशेष में क्या है। यदि कोई सलाह दे रहा है, स्पीच दे रहा है और यदि हम उसको बीच में टोक देंगे और अपना नजरिया बताने लगेंगे तो जो महत्वपूर्ण बात वो हमको बताने वाला था या जो महत्वपूर्ण ज्ञान हमको उससे मिल सकता था वो वहीं पर रोक देगा। तो सबसे पहले हमें सुनने की आदत डालना चाहिए कि सामने वाले को पूरी अपनी बात कह लेने देना चाहिए, तदोपरांत ही अपने विचार व्यक्त करना चाहिए और ज्यादा बोलने की अपेक्षा अच्छे बोलने की आदत डालनी चाहिए। अर्थात क्वांटिटिव ना होके क्वालिटी वाइज क्वांटिटिव के स्थान पर क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास होना चाहिए। जो विषय से जुड़ी बातें नहीं हैं उन्हें करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। टू द पॉइंट अपनी बात कहने का प्रयास करना चाहिए। तो उससे अपने को दूसरे की बातें सुनने से एक बहुत बड़ा फायदा ये हो सकता है कि किसी समस्या को के समाधान को लेकर हमारे पास विकल्प मौजूद हो सकते हैं और उन विकल्पों में से जो सर्वोत्तम विकल्प रहेगा उसका चुनाव करने में हमें हेल्प मिल सकती है। दूसरी बात कि हम हमारे बारे में आलोचना करने वाले की बात सुनकर अगर कोई बात सच है तो कोई कमी ऐसी है तो उसको हम रिमूव करने की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। तो निंदकों को दूर नहीं भगाना है। निंदक समालोचना करने वाले हों, ये नहीं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। इसलिए ऐसे लोगों से की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं। जो हमारे शुभ चिंतक हैं अगर वो हमारे बारे में नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं तो हमको सहज स्वीकार करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। सलाह का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम विभिन्न व्यक्तियों की राय किसी एक विषय पर लेते हैं या कोई हमको कोई सलाह देता है तो उससे सुन लेने और उसमें से जैसे हम दूध को मथ कर उसमें से जो क्रीम रहती है वो निकाल लेते हैं और मही को वहीं छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सुनी गई बातें, दी गई सलाह में से क्रीम निकालेंगे और मही को वहीं छोड़ देंगे। सलाह देने का ये कतई मतलब नहीं होता कि हम मानने के लिए बात है। हमको उसमें से जो अच्छी बातें हैं वो हमेशा ग्रहण करना चाहिए। उससे हमारे ज्ञान में
वृद्धि होगी और हमारे काम में हो सकता है वो सहायक सिद्ध हो जाए। तो हमेशा सामने वाले को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना चाहिए, हमेशा सामने वाले को कहने का पूरा अवसर देना चाहिए। हमें सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हम सुनने की आदत डाल लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी बातें हमको फ्री में मिल जाएंगी। तो हमें सीखने का नजरिया रखना है, हमको जानने का नजरिया रखना है, हमको दूसरे से ग्रहण करने का नजरिया रखना है। कभी भी सामने वाले को कमजोर नहीं समझना है। और मैं यहां अच्छी बातों को सुनने की बात कर रहा हूं, अनावश्यक बातों की बात नहीं कर रहा हूं। जो हमारे शिक्षण में जीवन में सफलता के मार्ग में सहायक सिद्ध हो सकती है, उन बातों की बात कर रहा हूं। तो एक अच्छा लिसनर बनना हमें। अगर आप अच्छे लिसनर रहेंगे तो आप अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं, क्योंकि आप ग्रहण करते जा रहे हैं, आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीजों को अर्जित करते जा रहे हैं और आपके कोष में, आपके घड़े में बूंद 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 करके जो है ज्ञान एकत्रित हो रहा है। तो हमेशा अपने ज्ञान के घड़े को का ढक्कन खुला रखिए और मानसिकता ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है। तो आप अच्छे मोटिवेटर, अच्छे स्पीकर और अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं। क्रीम को लेना है, मही को नहीं। काम की बातें लेना है और अनावश्यक बातें जो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल देना है। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमको अपनी लाइफ में हो सकता है। धन्यवाद।